नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादोबाद रखे, सलामत रखे। नाज़रीन, अभी चंद दिनों पहले मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील का इंतकाल होता है और आसिम जमील के इंतकाल पर मौलाना साहब के दिल पर इतना गहरा गम बैठता है और इनके दिल के साथ साथ अकल भी इनकी ज़ायल हो जाती है जनाब की। हो जाती यूँ क्योंकि अपने उलमाए देवबंद और तबलीगी जमात के उलमा का फतवा छोड़कर अहले सुन्नत वल जमात वाले सारे काम करते हैं। ये कब्र पर फूल भी डालते हैं जनाब और कब्र पर खड़े होकर दुआ भी मांगते हैं। और अब हद तो यहाँ तक हो गई जनाब कि एक मौलाना साहिब, एक मौलवी साहब इनके सामने बैठकर आसिम जमील के लिए कसीदे गा रहा है और ये बैठकर बड़े इत्मीनान और सुकून से समाअत फरमा रहे हैं। आसिम जमील प्यारा हमसे बिछड़ गया है, वो देखो आसमां पर हूरे चहक रही हैं। और अभी चंद दिन पहले मौलाना साहब की वीडियो आई है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं इतने गम में हूँ कि मुझसे अपने जिस्म का और अपने आप का ख्याल नहीं रखा जा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग एतराज़ कर रहे हैं। मुझे यहाँ से एक बात समझ में नहीं आती कि तुम ऐसे काम करते क्यों हो जिस पर लोग एतराज़ करें, जिस पर लोग उंगलियां उठाएं। सारी जिंदगियां तुमने लोगों को धोखे में मुब्तला किया, सारी जिंदगी तुमने लोगों को गुमराह किया कि मज़ार पर जाना हराम, शिर्क बिदअत हराम है और मज़ार पर फूल चढ़ाना जायज़ नहीं है, कब्रों पर खड़े होकर फातिहा मांगना और दुआएं करना जायज़ नहीं है। लेकिन आज जब अपने ऊपर बीती है, अपने बेटे का इंतकाल हुआ है, तो कसीदे भी जायज़, फूल भी जायज़, दुआएं भी जायज़, मज़ार पर खड़े होकर इल्तिजाएं भी जायज़, सब कुछ जायज़ हो गया। कुरान खानी भी जायज़ हो गई और फातिहा खानी भी जायज़ हो गई। और याद रखो, कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग चंद टकों की खातिर, चंद लाइक लेने के लिए लोग हम पर एतराज़ कर रहे हैं। जनाब नहीं, एतराज़ नहीं, जो हक है वही हम बता रहे हैं कि सारी जिंदगियां तुमने लोगों की खुशामतें हासिल करने के लिए लोगों को भटका कर तुमने लोगों को रखा है और सारी जिंदगी तुम तबलीग करते रहे लोगों में कि मज़ारों पर जाना शिर्क है, बिदअत है, हराम है, हम नहीं मानते, मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए। कभी साहबा ने नहीं किया, कभी अंबिया, कभी साहबा की जमात ने नहीं किया, कभी ताबईन की जमात ने नहीं किया। लेकिन आज हजरत के बेटे का इंतकाल हुआ तो साहबा भी भूल गए, ताबईन को भी भूल गए, अब नबी के ज़माने को भी भूल गए, सबको भूल गए। और कभी कहते हैं कि मेरा बेटा शहीद है, कभी कहते हैं मेरा बेटा शहीद। किसी ने उड़ा दिया, उसने खुदकुशी की। अल्लाह ने वास्ते मैं पहले बहुत ज़ख्मी है, गला ना मैंने ज़ख्मी में शहीद है, शहीद है, शहीद है, शहीद है। हालांकि ये बात सबको पता है कि आसिम जमील ने अपने आप को शूट करके मारा है और हराम मौत मरा है। जो खुदकुशी करता है वो हराम मौत मरता है और ये हराम मौत मरने वाले को शहीद कह रहे हैं जनाब। तारिक जमील के बड़े बेटे ने खुद ये ऐलान किया है सोशल मीडिया पर आकर कि मेरे छोटे भाई आसिम जमील ने एक गार्ड से बंदूक लेकर अपने आप को शूट किया और खुदकुशी कर ली। बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और खुदकुशी जो करता है वो हराम मौत मरता है। उसको तारिक जमील साहब शरीयत को बदलना चाह रहे हैं, शरीयत के नक्शे को बदलना चाह रहे हैं। किस तरीके से कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा खुदकुशी नहीं की है, सबको ये पता है कि खुदकुशी की है, लेकिन कहते हैं वो शहीद है। कभी कहते हैं कि किसी ने ख्वाब देखा है वो नबी की बारगाह में है, कभी कहते हैं कि अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करने वाला ये मेरा बेटा था। लेकिन अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नसीब करे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपको मेरी एक नसीहत है, ऐसे लोगों के मक्र से, फरेब से दूर रहें और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, मुसल्लमा अकीदे को मजबूती से थामी रहें। इंशाअल्लाह ज़वजल देखना खुल्द में होगा हमारा दाखिला ऐसे शान से
या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, चल वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह।